आज भी जब मेरी आँख खुली तो कमरे में फैली खामोशी ने मुझे एकदम से उदास कर दिया। सूरज की किरणें खिड़की से छन के फर्श पे आ रही थी और मैं काफ़ी देर तक बस छत को ही तकती रही। मेरा जी नहीं चाह रहा था कि बिस्तर से उठूं, लेकिन फिर अचानक किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई तो मैं हड़बड़ा के उठ बैठी। यकीनन हैदर जाग चुका था और भूख की वजह से किचन में कुछ ढूंढ रहा था। मैंने जल्दी से अपने बिखरे बाल दुरुस्त किए, दुपट्टा सर पे ओढ़ के बाहर निकल गई। सहन में धूप फैल चुकी थी, जिसकी वजह से अभी से पसीना आने लगा था। जावेद के जाने के बाद से ये घर मुझे घर नहीं बल्कि कैद खाना लगता है, जहाँ मैं अपनी यादों के साथ अकेली रह गई थी। मैंने किचन में जाके देखा तो हैदर ने चीनी का डिब्बा उलट दिया था और वो ज़मीन पर बैठ के चीनी के दानों से खेल रहा था। मैंने उसे प्यार से डांटा और फिर नाश्ता बनाने लग गई। मेरे पास नाश्ते के लिए सिर्फ 2 अंडे और थोड़ा सा आटा बचा था। मैंने सोचा कि बच्चों को अंडा पराठा बना देती हूँ और खुद चाय के साथ सूखी रोटी खा लूँगी, क्योंकि अगले 2 दिन तक जब तक कुलसुम के कपड़े तैयार नहीं हो जाने थे, मेरे पास पैसे नहीं आने थे। नाश्ता बना के जब मैं बरामदे में आई तो मेरी बड़ी बेटी फातिमा भी जाग चुकी थी। वो चुपचाप अपनी किताबें समेट रही थी। उसे देख के मुझे जावेद बहुत याद आए। जावेद को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। वो कहते थे कि रुकैया देखना, हमारी बेटी एक दिन अफसर बनेगी। मुझे याद है, 1 साल पहले जब जावेद जिंदा थे तो हमारी सुबहें कितनी मुख्तलिफ होती थीं। वो दफ्तर जाने से पहले शोर मचाते थे कि रुकैया मेरी जराबें कहाँ हैं, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा, और मैं हंसते हुए उनकी चीज़ें ढूंढ के देती। फिर वो जाते हुए मेरे हाथ में कुछ पैसे थमाते और कहते कि बच्चों को कोई अच्छी चीज़ खिला देना। वो कितने बेफिक्र दिन थे। अब तो आलम यह था कि मुझे एक एक रुपया गिन के खर्च करना पड़ता। नाश्ता करने के बाद फातिमा स्कूल चली गई और मैं अपनी सिलाई मशीन के सामने बैठ गई। ये मशीन अब मेरी ज़िंदगी का वाहिद सहारा थी। उसकी घड़ घड़ की आवाज़ें मेरे कानों में हथौड़ों की तरह लगती थीं। मगर मैं क्या करती? अगर ये मशीन न चलती तो मेरे बच्चों का पेट कहाँ से भरता? आज मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। शायद रात को ठीक से सोई नहीं थी, या फिर जावेद के ख्यालों ने मुझे सोने नहीं दिया था। मशीन चलाते चलाते मेरी नज़र अपने हाथों पे पड़ी। मेरे हाथ कितने खुरदरे हो गए। अपने हाथों को देख के मुझे वो दिन याद आ गया जब जावेद ने मेरा हाथ थामा था और कहा था कि रुकैया तुम्हारे हाथ इतने नाजुक हैं, मुझे डर लगता है कहीं टूट ना जाए। मुझे कभी कोई भारी काम नहीं करने देते थे, मगर अब मैं दिन रात इन हाथों से कपड़े सीती और बर्तन धोती थी। दोपहर का वक्त हुआ तो गर्मी की शिद्दत और बढ़ गई। मैंने मशीन रोकी और थोड़ी देर के लिए दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गई। मेरा जहन माजी की गलियों में भटकने लगा। हमारी शादी का पहला साल था जब जावेद मुझे ज़बरदस्ती एक मेले में ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे चूड़ियाँ दिलाई और मैं बच्चों की तरह खुश हो गई। जावेद हंसते हुए कह रहे थे कि रुकैया तुम भी बिल्कुल बच्ची हो। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई तो मेरी सोचों का सिलसिला टूट गया। मैंने जाके देखा तो मोहल्ले की कुलसूम बीबी खड़ी थी। वो अपने साथ 2 और नए जोड़े लाई थी। रुकैया ये जोड़े कल तक तैयार कर देना, मेरी बेटी की ससुराल में दावत है। उससे कहा तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैं पहले ही बहुत थकी हुई थी। मगर मैंने मुस्कुरा के जोड़े पकड़ लिए क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। कुलसूम ने जाते जाते मेरे घर पे एक नज़र डाली और कहने लगी कि रुकैया, तुम्हारा घर कितना सूना सूना लगता है। कोई मर्द हो तो घर की रौनक होती है। उनकी ये बात मेरे दिल पे जख्म की तरह लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बस सर हिला दिया। वो क्या जाने कि जावेद के जाने के बाद से मेरे अंदर की रौनक ही ख़त्म हो गई थी। मैं दोबारा मशीन पे बैठ गई और अब मुझे तेज़ी से काम करना था ताकि रात तक एक जोड़ा तो तैयार हो जाए। दोपहर हुई तो बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए। फातिमा का चेहरा उतरा हुआ था। अम्मी, मेरे जूते बिल्कुल टूट गए हैं, आज स्कूल में सब लड़कियां देख रही थीं। उसे दबी आवाज़ में कहा तो मेरा जी चाहा कि मैं फूट फूट के रो दूं। मैंने उसे अपने करीब बुलाया और उसके सर पे हाथ रख के कहा कि बेटा, बस कल तक इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारे लिए नए जूते ला दूंगी। उसने खामोशी से सर हिला दिया, मगर उसकी आंखों की उदासी ने मेरा कलेजा चीर दिया। मैंने जल्दी से दाल पकाई और बच्चों को खाना खिला दिया। रात को जब सब सो गए तो मैं तन्हा सहन में बैठ के आसमान को देख रही थी। तारे कितने चमक रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जावेद की आंखें चमकती थीं जब वो मुझसे बातें करते थे। मैंने सोचा कि ज़िंदगी कितनी बेरहम है, एक पल में सब कुछ छीन लेती है। फिर मुझे ख़्याल आया कि कल बच्चों को थोड़ी देर के लिए पार्क लेके जाऊंगी ताकि वो खुश हो जाएं। सुबह जब मैं गली में कूड़ा डालने लगी तो सामने वाले घर की नसीम अपने बरामदे में खड़ी किसी से बातें कर रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा,
ان کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں اور انہوں نے ایک عجیب سی حقارت بھری نظر مجھ پر ڈالی۔ میں نے سر جھکا لیا اور تیزی سے اندر آ گئی، لیکن ان کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ دیکھو ذرا، ابھی میاں کو مرے 1 سال نہیں ہوا اور دیکھو کیسے بن سنور کے نکلتی ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ انہیں کیا معلوم کہ میں نے تو مہینوں سے آئینے میں اپنی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ میں نے تو صرف اپنے بچوں کی خاطر خود کو تھوڑا سنبھالا ہوا تھا تاکہ وہ مجھے پریشان دیکھ کے گھبرا نہ جائیں۔ جاوید کے ہوتے ہوئے یہی لوگ میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اور آج جب میں اکیلی تھی تو ہر کسی کو میری کردار کشی کا موقع مل گیا تھا۔ ایک بیوی کے لیے یہ معاشرہ کتنا تنگ ہے، اس کا احساس مجھے ہر روز ہوتا ہے۔ گھر کے اندر آ کے میں نے دیکھا تو آٹے کا ڈبہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے تھوڑا سا آٹا گوندھا تاکہ بچوں کے لیے 2 روٹیاں بن سکیں۔ میری کمائی کا واحد ذریعہ سلائی مشین ہی تھی جو جاوید نے مجھے شادی کے دوسرے سال تحفے میں دی تھی۔ تب میں نے شوقیہ کپڑے سیے تھے، لیکن آج یہی مشین میری اور میرے بچوں کی زندگی کی ڈور تھامے ہوئے تھی۔ محلے کی عورتیں میرے پاس کپڑے لاتی تو تھیں، لیکن وہ پیسے دیتے وقت ایسے نخرے کرتی تھیں کہ جیسے مجھ پہ احسان کر رہی ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک خاتون نے 3 جوڑے سلوائے، اور جب میں نے اپنی محنت کی کمائی مانگی تو کہنے لگی کہ رقیہ، تم تو ہماری اپنی ہو، اب بیوہ ہو گئی ہو تو ہم تمہاری مدد ہی تو کر رہے ہیں، اب اس میں اتنے پیسے کیسے مانگ سکتی ہو؟ میرا جی چاہا انہیں کہوں کہ بھیک نہیں، اپنی محنت مانگ رہی ہوں، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں نے زبان کھولی تو وہ اگلے جوڑے کسی اور کو دے دیں گی اور میرے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دوپہر کو جب میں پھر سے سلائی کر رہی تھی تو مشین کا دھاگا بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ہمت بھی اسی دھاگے کی طرح ٹوٹ رہی ہے۔ میرے پاس بجلی کا بل بھرنے کے لیے بھی پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے، اور اوپر سے حامد کی اسکول کی وردی بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ میں نے سوچا جاوید کا ایک پرانا سفید کرتا پڑا ہے، اسے ہی کاٹ کے حامد کی قمیض بنا دوں گی۔ جب میں نے وہ کرتا نکالا تو اس کی خوشبو نے مجھے ایک بار پھر ماضی میں دھکیل دیا۔ مجھے یاد آیا جب جاوید یہ کرتا پہن کے عید کی نماز پڑھنے گئے تھے تو کتنے وجیح لگ رہے تھے۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ رقیہ، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کا وہ لہجہ، وہ اعتبار، اب سب کچھ ایک بوجھ بن گیا۔ اچانک گلی میں شور اٹھا تو میں کھڑکی کے پاس پہنچ گئی۔ دیکھا تو محلے کے کچھ آوارہ لڑکے میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں گانے گا رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب مجھے پریشان کرنے کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ میں ایک اکیلی عورت تھی اور میرا کوئی محافظ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کے پٹ بند کر دیے اور اندر آ کے بیٹھ گئی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ جاوید کے بعد سے یہ گھر میرے لیے سب کچھ تھا۔ یہاں میں خود کو اور اپنے بچوں کو چھپا کے رکھتی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوہ ہونا شاید کوئی گناہ ہے، اسی لیے تو وہ ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کب میں کوئی غلطی کروں اور وہ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں۔ شام ہوئی تو میں نے بچوں کو دیکھا جو خاموشی سے صحن میں بیٹھے مٹی سے کھیل رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہ بچپنا نہیں تھا جو اس عمر کے بچوں میں ہوتا ہے، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی تھی۔ فاطمہ اکثر مجھ سے پوچھتی کہ امی، کیا بابا ہمیں بھول گئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں آتے؟ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے بس میں اسے گلے لگا کے رو کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی۔ میں نے آج ارادہ کیا کہ کل میں ہمت کر کے ان سب کو پارک لے کے جاؤں گی۔ بھلے ہی لوگ باتیں کریں، بھلے ہی وہ مجھے دیکھ کے منہ بنائیں، لیکن میں اپنے بچوں کو اس 4 دیواری میں قید نہیں رکھوں گی۔ مجھے پتا تھا کہ جاوید بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ ان کے بچے خوش رہیں۔ مجھے کل کے لیے کچھ پیسے بھی جوڑنے ہیں تاکہ بچوں کو پارک میں کم از کم ایک آئس کریم تو دلا سکوں، چاہے اس کے لیے مجھے آج پوری رات جا کے کپڑے کیوں نہ سینے پڑتے۔ آج رات بھی مشین چلاتے چلاتے میری کمر میں شدید درد ہونے لگا تھا، لیکن میں رک نہیں سکتی تھی کیونکہ کلثوم کا جوڑا صبح ہر حال میں دینا تھا۔ میں نے جب گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ پورے محلے میں سناٹا تھا اور صرف میری مشین کی گھڑ گھڑ کی آواز خاموشی کو چیر رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا کہ کہیں یہ آواز پڑوسیوں کو ناگوار نہ گزرے، کیونکہ پہلے ہی وہ مجھ پہ نظر رکھتے تھے کہ یہ عورت اتنی رات تک کیا کرتی رہتی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا کتنا مشکل ہے کہ ایک اکیلی ماں کے لیے عزت کی روٹی کمانا کتنا تھکا دینے والا کام ہے۔ میں نے مشین روکی اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں موند لیں تو جاوید کا چہرہ سامنے آ گیا۔ مجھے یاد آیا جب ہماری شادی کے شروع کے دن تھے اور میں ایک بار بیمار پڑ گئی تھی تو جاوید نے مجھے کچن میں بھی نہیں جانے دیا تھا۔ وہ خود میرے لیے سوپ بنا کے لائے تھے۔ وہ بالکل پھیکا تھا، مگر ان کی محبت نے اس دنیا کا سب سے لذیذ کھانا بنا دیا تھا۔
वो मेरे सर पे पट्टियाँ रखते रहे और कहते थे कि रुकैया तुम ठीक हो जाओगी तो हम घूमने जाएँगे, मगर अब मैं मर भी जाऊँ तो जावेद मुझे उठाने नहीं आ सकते थे। यही सोचते हुए मेरी आँखों से आँसू टपका और कपड़े पे गिर गया। मैंने जल्दी से उसे साफ़ किया कि कहीं दाग न पड़ जाए। अगली सुबह जब मैंने कुलसूम को जोड़ा दिया तो उन्होंने पैसे देते हुए एक बार फिर तंज़ किया कि रुकैया तुमने गले की सिलाई ज़रा टेढ़ी कर दी है। खैर अब तुम परेशान हाल हो तो मैं कुछ नहीं कहती। ये लो तुम्हारे पैसे। उन्होंने मेरे हाथ में 200 रुपए रखे जो मेरी रात भर के जागने की उजरत से कहीं कम थे। मगर मैंने खामोशी से वो पैसे ले लिए क्योंकि मुझे बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थीं। जब मैं दुकान पे पहुंची तो वहाँ पे मर्दों की नज़रें मुझे अपनी चादर में छुपने पे मजबूर कर रही थीं। दुकानदार ने सौदा देते हुए मेरा हाथ छूने की कोशिश की तो मैंने झटके से हाथ पीछे कर लिया और जल्दी से पैसे दे के वहाँ से भाग आई। मेरा दिल धक-धक कर रहा था और गुस्से से भर गया था कि क्या इस माशरे में एक बेवा औरत का अकेले निकलना इतना ही जुर्म है कि हर कोई उसे अपनी जागीर समझने लगता है। मैं घर आई और दरवाज़ा अंदर से बंद करके खूब रोई, यहाँ तक कि दोपहर हो गई। दोपहर के वक़्त जब बच्चे स्कूल से आए तो हामिद का जूता वाक़ई टूट चुका था और वो नंगे पाँव स्कूल से आया था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसे देख के मेरा कलेजा मुँह को आ गया। मैंने उसे गले लगाया और कहा कि मेरे बेटे, मैं आज शाम तुम्हें पार्क लेके जाऊंगी और हम वापसी पे तुम्हारे लिए नए जूते भी लेंगे। बच्चों के चेहरे खिल उठे थे क्योंकि वो कई दिनों से घर में कैद थे। मैंने दिन भर मेहनत की और कुछ और पैसे जोड़े ताकि शाम का वक्त अच्छा गुजर सके। जब हम पार्क के लिए निकले तो सूरज ढल रहा था। पार्क हमारे घर से 10 मिनट की मुसाफत पे था। वहां पहुंच के बच्चों ने झूलों की तरफ दौड़ लगा दी और मैं एक दूर बने हुए बेंच पे जाके बैठ गई जहाँ ज़्यादा रश नहीं था। वहाँ बैठ के मैंने देखा कि दुनिया कितनी रंगीन है। माएँ अपने बच्चों के साथ हँस रही थीं और बाप अपने बेटों को कंधों पे बिठा के घुमा रहे थे। मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हूँ, जहाँ सिर्फ़ अंधेरा है। मैंने अपना सर झुका लिया और जावेद की बातों को याद करने लगी। वो हमेशा कहते थे कि रुकैया ज़िंदगी जैसी भी हो उसे जीना सीखो, मगर अब मेरा दिल चाह रहा था कि उनसे पूछूं, जावेद आपने ये नहीं बताया था कि आपके बगैर जीना कितना मुश्किल होगा। पार्क में एक कोने में कुछ गुंडे किस्म के लड़के बैठे थे जो वहां से गुजरने वाली खवातीन पे फिक्रे कस रहे थे। मुझे एकदम से खौफ महसूस हुआ और मैंने अपने बच्चों को आवाज़ दी कि चलो अब घर चलते हैं। हालांकि अभी हमने आधा घंटा भी नहीं गुजारा था, मगर मुझे अपनी और बच्चों की हिफाजत की फिक्र थी। हम पार्क से निकले और रास्ते में एक छोटी सी दुकान से मैंने हामिद के लिए सस्ते से जूते खरीदे। वो जूते पा के हामिद जितना खुश था वो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कितनी छोटी छोटी खुशियाँ इनके लिए बड़ी बन गई हैं। मैंने फातिमा को जूते नहीं लिए थे क्योंकि अभी इतने पैसे नहीं थे और उसका गुजारा चल रहा था। हामिद का जूता बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, इसलिए नया ख़रीदने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हम घर पहुँचे तो रात होने वाली थी और मैं थक चुकी थी, मगर मेरे जहन में अभी तक पार्क के वो मनाजर घूम रहे थे कि कैसे लोग वहाँ खुश थे और मैं अपनी बेवकी का बोझ उठाए फिर रही थी। अगली सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी तो हैदर मेरे पास आके खड़ा हो गया और मेरी कमीज़ पकड़ के खींचने लगा। मैंने उसे गोद में उठाया तो वो बड़ी मासूमियत से पूछने लगा कि अम्मी, बाबा अल्लाह ताला के घर से कब वापस आएंगे? इसका ये सवाल मेरे लिए किसी एटम बम से कम नहीं था। मैंने उसे बहलाने के लिए कहा कि बेटा बाबा बहुत दूर गए हैं, वहाँ से वापसी का रास्ता बहुत लंबा है। तो वो कहने लगा, क्या बाबा हमें भूल गए हैं? क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती? मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे सीने से लगा लिया और किचन की दीवार से लग के खामोशी से आंसू बहाने लगी। फातिमा जो अब तक काफ़ी समझदार हो गई थी, वो दूर खड़ी हमें देख रही थी। फिर उसने आके हैदर का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई ताकि मैं सुकून से रो सकूं। मुझे अपनी बेटी पे बहुत तरस आता था। उससे 10 साल की उम्र में ही औरतों जैसी संजीदगी ओढ़ ली थी। वह अब गुड़िया से नहीं खेलती बल्कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाती थी, जैसे उसे मालूम हो कि उसकी माँ का कंधा अब बहुत कमज़ोर हो चुका है। दोपहर के वक्त जब मैं पुराने संदूक से सर्दियों के कुछ कपड़े निकाल रही थी ताकि उन्हें धूप लगवा सकूं तो जावेद की एक पुरानी डायरी मेरे हाथ लगी। मैंने उसे खोला तो उसमें जावेद ने हमारे बच्चों के लिए कुछ ख्वाब लिख रखे थे। एक जगह लिखा था कि हैदर को मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनाऊंगा और एक जगह मेरी तारीफ लिखी थी कि रुकैया के हाथ की चाय पी के मैं दिन भर की थकन उतर जाती है। मैंने वो डायरी अपने दिल से लगा ली और मुझे वो दिन याद आया जब जावेद पहली बार हैदर को स्कूल छोड़ने गए थे। वो पूरा रास्ता हैदर का हाथ थामे रहे और वापस आके मुझे बता रहे थे कि रुकैया देखना, हमारा बेटा बहुत नाम कमाएगा।
जावेद के वो ख्वाब अब उन कागज़ों में दब के रह गए थे। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं जावेद से गिला करूं कि वो हमें इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ के क्यों चले गए हैं। दिल चाहता था उनसे कहूँ, आपको पता है कि आपके बगैर लोग हमें जीने नहीं देते। आज मोहल्ले में एक शादी थी। ढोलक की आवाज़ें मेरे घर तक आ रही थीं। बच्चे दीवार से लग के बाहर की आवाज़ें सुन रहे थे। उनके चेहरों पर हसरत थी कि काश वो भी वहाँ जा सकते। मगर जावेद के जाने के बाद हमने ऐसी महफिलों में जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ लोग खुशियाँ मनाते थे और हमें देख के उनके चेहरों पर हमदर्दी आ जाती थी, जो मुझे जहर लगती थी। मैंने बच्चों को बुलाया और कहा कि चलो आज हम फिर पार्क चलते हैं। बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे एकदम से खिल उठे। मैंने अलमारी से फातिमा का वो जोड़ा निकाला जो जावेद ने उसे आखिरी ईद पे दिलाया था। अब उसे थोड़ा छोटा हो गया था, मगर उसने बड़ी खुशी से उसे पहन लिया। हम जब पार्क पहुंचे तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। ठंडी हवा चल रही थी और फिज़ा में पॉपकॉर्न और फ्राइज़ की खुशबू फैली हुई थी। बच्चे झूलों की तरफ चले गए और मैं उसी बेंच की तरफ पड़ गई जहाँ मैं अक्सर बैठती थी। मगर आज वहाँ एक बुज़ुर्ग खातून बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मैं उनके पास जाके बैठ गई। उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर मेरी चादर की पैबंद लगी जगह पे उनकी नज़र ठहरी। उन्होंने बड़ी शफ़क़त से मेरा हाथ थामा और कहा कि बेटी, अल्लाह बड़ा कारसाज़ है, हिम्मत ना हारना। उनके चंद लफ्ज़ों ने मेरे ज़ब्त का बंधन तोड़ दिया और मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, मगर शायद वो सब समझ गई थीं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और फिर वहाँ से चली गईं। मैं वहीं बैठी अपने बच्चों को देखती रही, जो दूर झूलों पे हंस रहे थे। मुझे ऐसा लगा शायद जावेद वहीं कहीं आस-पास खड़े हमें देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मैंने सोचा कि ज़िंदगी कितनी अजीब है। हम जिसके लिए जीते हैं वो चला जाता है और जिनके लिए जीना पड़ता है वो हमें मरने नहीं देते। मैं अपनी उदासी में खोई हुई थी और आसमान के बदलते रंगों को देख रही थी। सूरज डूब चुका था और अंधेरा फैलने लगा था। मैंने बच्चों को आवाज़ दी और हम घर की तरफ चल पड़े। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे कल का दिन कुछ मुख्तलिफ होगा, जैसे मेरी ज़िंदगी की इस खामोशी में कोई हलचल होने वाली है। ये दिन भी गुज़र गया और जैसे ही अगला दिन आया तो वो भी वैसा ही था, थका देने वाला और उदास। मैं सुबह से मशीन पे बैठी एक मुश्किल से जोड़े की सिलाई कर रही थी कि अचानक हैदर मेरे पास आया और ज़िद करने लगा कि अम्मी, आज मुझे इस बड़े वाले पार्क जाना है जहाँ ज़्यादा झूले हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा अभी मेरे पास काम बहुत है, मगर उसकी उदास आंखें देख के मेरा दिल पिघल गया। मैंने सोचा कि शायद थोड़ी देर बाहर निकलने से मेरा अपना भारी सर भी कुछ हल्का हो जाएगा। मैंने जल्दी से अपना काम समेटा और बच्चों को तैयार किया। फातिमा ने अपना वही पुराना मगर साफ सुथरा जोड़ा पहना और हम घर से निकल पड़े। रास्ते में गर्मी की तपिश थी, मगर पार्क के करीब पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंकों ने जैसे रूह को ताजगी दे दी। पार्क में आज गैर मामूली रश था। इतवार का दिन था, शायद इसीलिए हर तरफ चहल पहल थी। मैं बच्चों को लेके उस कोने की तरफ गई जहाँ झूले ज़रा ऊंचे थे, ताकि फातिमा भी खेल सके। हैदर भागता हुआ फिसलन वाले झूले की तरफ गया और मैं वहीं पास पड़े एक लकड़ी के बेंच पे बैठ गई। ये बेंच ज़रा पुराना था और इसके इर्द गिर्द लंबी लंबी घास उगी हुई थी। ऐसा लगता था यहाँ लोग कम ही बैठते हैं। जावेद अगर आज होते तो हैदर को खुद झूला झुलाते और मैं दूर खड़ी मुस्कुराती रहती। अचानक हैदर की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। वो घास में से कोई चीज़ खींच रहा था। अम्मी देखिए ये क्या है। वो हाँफता हुआ मेरे पास आया और उसके हाथों में एक मैला कुचैला सा रोई वाला भालू था। मैंने उसे गौर से देखा तो वो काफ़ी पुराना लग रहा था। उसका रंग उड़ चुका था और एक आंख भी टूट चुकी थी। मैंने हैदर से कहा कि बेटा ये किसी का होगा, इसे यहीं छोड़ दो। मगर वो माना नहीं और कहने लगा, अम्मी ये तो कितना प्यारा है, इसे कोई यहाँ कैसे भूल गया। मैं इसे अपने पास रखूंगा। मैंने उसे मना करना चाहा, मगर उसकी खुशी देख के खामोश हो गई। मैंने वो भालू उसके हाथ से लिया ताकि उसे झाड़ के साफ कर सकूं। फिर मैंने वो भालू झाड़ के अपने बेटे के हवाले कर दिया। वो अपने खिलौनों के साथ उस भालू को लेके दोबारा घास पे जा बैठा और मैं बेंच पे बैठी उसे देख रही थी। अब मेरे बेटे के खिलौने के साथ वो भालू भी था जो उसका नहीं था। मुझे अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस भालू में कुछ है, लेकिन हैदर ने मेरे कहने पर वो रखा ही नहीं था और मैं उसे रुलाना नहीं चाहती थी। आखिरकार फिर हम घर आ गए। घर आते साथ ही मैं शाम के खाने वगैरह में लग गई और बच्चे भी अपने खेल में लग गए। खाना वगैरह खाने के बाद जब हम सब कमरे में बैठे थे तो मैंने देखा कि हैदर दोबारा से वही भालू उठाए बैठा है। मैंने भालू उसके हाथ से लेके उसे आगे पीछे से देखा तो अचानक मेरी नज़र एक जिप पे गई। उसकी पुश्त पे एक छोटी सी जिप थी जो थोड़ी सी खुली हुई थी।
तजस्सुस के मारे मैंने वो ज़िप पूरी खोली तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अंदर रुई के बीच में एक कागज़ का टुकड़ा बड़ी एहतियात से तह करके रखा गया था। मैंने वो कागज़ निकाला और खोला तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उस पे कुछ लिखा हुआ था। लिखा था कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। इसीलिए मैं अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट खिलौना है और तुम इस बारे में ज़रूर पढ़ लोगे। अम्मी को बिल्कुल भी परेशान न करना। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ ठीक नहीं किया, इसलिए मैं अब हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। ये पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने बेख्तियार अपने इर्द गिर्द देखा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। ये तहरीर किसी बाप की थी जो अपने गुनाहों या नाकामियों के बोझ तले दब के अपने ख़ानदान को छोड़ के जा चुका था। मेरा जहन सुन्न हो गया। मुझे रह रह के जावेद याद आ रहे थे जो हमें मजबूरन छोड़ के गए थे, और यहाँ एक ऐसा शख्स था जो अपनी मर्जी से अपने जीते जागते बीवी बच्चों को तनहा छोड़ के जा रहा था। मुझे उस नामालूम औरत का दुख अपनी रगों में दौड़ता हुआ महसूस हुआ, जिसका शौहर ये ख़त लिख के गायब हो गया था। मैंने वो कागज़ दोबारा भालू में डाला और हैदर को अपने करीब कर लिया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी इसी वक्त उस औरत को ढूंढ निकालूं जिसके लिए ये पैगाम लिखा गया था, मगर मैं उसे कहाँ ढूंढती। मैं काफ़ी देर तक उसी भालू को तकती रही। हैदर अब फिर से उससे खेल रहा था, मगर मेरे लिए वो अब सिर्फ एक खिलौना नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी अमानत बन गया था जिसका बोझ मेरे ज़मीर पे पड़ रहा था। मैंने सोचा कि कल मैं फिर उसी वक्त पार्क जाऊंगी। शायद वो औरत अपने बच्चों को लेके वहां आती हो। शायद वो भी इसी तरह परेशान हो जैसे मैं जावेद के जाने के बाद थी। अगले दिन जब मैं बेदार हुई तो मेरी नज़र सबसे पहले उसी भालू पे पड़ी जो मेज़ के कोने पे रखा हुआ था। उसकी अधूरी आंख जैसे मुझे मुसलसल किसी अधूरी कहानी की याद दिला रही थी। मैंने जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए, लेकिन मेरा जहन वहीं पार्क के उस वीरान बेंच पे अटका हुआ था। आज हैदर और फातिमा भी कुछ बदले बदले से थे। उन्हें शायद महसूस हो रहा था कि उनकी माँ किसी गहरी सोच में डूबी है। मैंने सिलाई के लिए कपड़े निकाले, मगर मेरा हाथ नहीं चल रहा था। बार बार वही जुमले मेरे सामने आ जाते कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ ठीक नहीं किया और मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मुझे लगा ये अल्फाज सिर्फ उस कागज़ पे नहीं, बल्कि किसी जीते जागते इंसान के दिल के ज़ख्म है। दोपहर के वक्त मैंने बच्चों को तैयार किया और हम दोबारा उसी पार्क की तरफ चल दिए। आज मेरा दिल किसी अनजाने खौफ और उम्मीद के दरमियान झूल रहा था। जब हम पार्क के गेट पे पहुंचे तो मैंने देखा कि वहाँ लोगों का हजूम पहले से भी ज़्यादा था, मगर मेरी नज़र सिर्फ उस एक बेंच को ढूंढ रही थी। हम वहाँ पहुंचे तो वो बेंच खाली था। मैं वहाँ बैठ गई और अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। वहाँ बहुत सी औरतें अपने बच्चों के साथ मौजूद थीं। कोई हंस रही थी, कोई आपस में बातें कर रही थी, मगर मुझे किसी के चेहरे पे वो ख़ास उदासी नज़र नहीं आ रही थी जिसकी मैं तलाश में थी। अचानक मेरी नज़र सामने वाले पीपल के दरख्त के नीचे पड़े एक दूसरे बेंच पे पड़ी, जहाँ एक औरत सर झुकाए बैठी थी और उसके पास एक छोटा सा बच्चा खामोशी से मट्टी से खेल रहा था। वो औरत बिल्कुल साकित थी, जैसे उसे अपने गिरदोपेश की कोई खबर ना हो। मैंने हैदर से कहा, बेटा तुम वहाँ जाके उस बच्चे के साथ खेलो। हैदर भागता हुआ वहाँ गया और कुछ ही देर में दोनों बच्चे मट्टी में घर बनाने लगे। मैंने हिम्मत की और उठ के उस बेंच की तरफ बढ़ गई जहाँ वो औरत बैठी थी। जब मैं उसके करीब पहुंची तो मुझे उसकी सिसकियों की दबी दबी आवाज़ सुनाई दी। वो रो रही थी, मगर इस तरह के किसी को पता न चले। मैं खामोशी से उसके पास बैठ गई तो उसने हड़बड़ा के अपने आंसू पूंछे और नकाब दुरुस्त करने लगी। मैंने बड़ी नरमी से कहा, बहन परेशान ना हो, मैं भी एक दुखियारी ही हूँ। मेरी आवाज़ सुन के उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों की सुर्खी देखकर मेरा दिल कट गया। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर गम ने उसके चेहरे को जर्द कर दिया था। अभी मैं उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि उसका बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसका दामन पकड़ के पूछने लगा कि अम्मी, पता नहीं बाबा कब आएंगे, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। उस औरत ने तड़प के बच्चे को गले लगा लिया और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहने लगी कि पता नहीं बेटा वो कहाँ गए हैं, लेकिन वो ज़रूर आएंगे। वो हमें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। उसके ये अल्फाज सुन के मेरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। ये वही अल्फाज थे, ये वही तड़प थी जिसका जिक्र उस कागज़ पे था। मेरा हाथ बेख्तियार अपने पर्स की तरफ गया जहाँ मैंने वो कागज़ संभाल के रखा था, मगर मैंने उसे अभी निकालना मुनासिब न समझा, क्योंकि मैं अभी उस गुत्थी को मज़ीद सुलझाना चाहती थी। वो औरत बच्चे को तसल्ली दे के दोबारा खामोश हो गई तो मैंने पूछा कि क्या आपका शौहर कहीं गया है? तो उसने एक लंबी आह भरी और कहने लगी कि आज 7 माह हो गए, वो एक सुबह काम पे निकले
और फिर वापस नहीं आए। सब कहते हैं कि वो हमें छोड़ गए, मगर मेरा दिल नहीं मानता। हम काफ़ी देर बातें करते रहे। उसने बताया कि उसका शौहर बहुत अच्छा इंसान था, मगर पिछले कुछ अरसे से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था और अक्सर कहता था कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे महसूस हुआ कि ये वही ख़ानदान है जिसका वो खिलौना था। मैंने उस औरत का नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम साइमा है। मैंने उसे अपना पता बताया और कहा हम कल फिर यहाँ मिलेंगे। मैं घर वापस आई तो मेरा सर चकरा रहा था। जावेद के जाने का दुख तो कुदरत का फैसला था, मगर साइमा का शौहर तो उसे जिंदा दरगोर करके गया था। मैंने तहैया कर लिया था कि मैं इस मर्द को ढूंढूंगी जो ये बताए बगैर कहीं चला गया है कि आखिर वो जा क्यों रहा है। अगले दिन जब मैं पार्क पहुंची तो मेरे दिल की धड़कनें गैर मामूली तौर पे तेज थीं। मैंने हैदर को वो भालू दे रखा था और उसे ताकीद की थी कि वो उसी बेंच के पास रहे जहां साइमा बैठती है। मैं दूर एक दूसरे बेंच पे बैठ के नज़र रखे हुए थी कि अचानक मेरी नज़र एक शख्स पे पड़ी जो घनी झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ बड़े गौर से हैदर के हाथ में मौजूद उस भालू को देख रहा था। उसके चेहरे पे कई दिनों की दाढ़ी थी और आंखें अंदर को धंसी हुई थी। वो बार बार अपनी आंखें मलता जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि वो क्या देख रहा है। मैंने देखा कि वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ हैदर के करीब पहुंचा। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे पहचान न ले। जब वो हैदर के बिल्कुल पास पहुंचा तो उसने कांपती आवाज़ में पूछा कि बेटा, ये भालू आपके पास कहाँ से आया? तो हैदर ने मासूमियत से मेरी तरफ इशारा किया तो वो शख्स मेरी तरफ मुड़ गया। मैंने हिम्मत जमा की और उठ के उसके सामने जा खड़ी हुई। उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेचारगी और खौफ था। मैंने बगैर किसी तमहीद के अपने पर्स से वो कागज़ निकाला और उसके सामने कर दिया। जैसे ही उसने अपनी लिखी हुई वो तहरीर देखी, उसके माथे पे पसीना आ गया और वो वहीं ज़मीन पे बैठ गया। आपका बच्चा, आपकी बीवी हर रोज़ यहाँ आपका इंतज़ार करते हैं, मैंने सख्त लहजे में कहा। तो वो शख्स फूट फूट के रोने लगा। नवीद जब मेरे सामने ज़मीन पे बैठ के ज़ारों कतार रो रहा था तो मुझे अपनी बेवकी का वो पहला महीना याद आ गया जब मैं भी इसी तरह खाली दीवारों को तकते हुए रोया करती थी। लेकिन मेरा रोना बेबसी का था और उस शख्स का रोना पछतावे का था। मैंने उसे थोड़ी देर रोने दिया ताकि उसके दिल का गुबार निकल जाए। जब वो कुछ संभला तो मैंने पूछा कि आखिर एक हंसते बसते घर को इस तरह आग लगाना कहाँ की दानिशमंदी थी। दवीद ने अपनी मैली आस्तीन से आंखें पूंछी और कहने लगा, बहन आपको नहीं पता कि एक मर्द जब अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता और अपनी बीवी की नज़रों में गिरने लगता है तो उस पर क्या गुजरती है। मैं एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था जहाँ से मिलने वाली तनख्वाह महीने के 10 दिन भी नहीं चलती थी। साइमा बहुत साबिर थी, वो कभी कभी कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब मेरा बेटा मुझसे खिलौने मांगता था या स्कूल की नई किताबों का कहता था तो मुझे अपनी ज़िंदगी फजूल लगने लगती थी। नवीद बताने लगा कि उसने कई जगह पार्ट टाइम काम ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे कहीं कामयाबी नहीं मिली। कर्ज का बोझ बढ़ता गया और मोहल्ले के दुकानदारों ने उसे देख के मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। एक रात जब वो घर आया तो साइमा तपते बुखार में पड़ी थी और घर में पैनाडोल की एक गोली तक नहीं थी। उस रात नवीद ने फैसला कर लिया कि वो इस बोझ से आज़ाद हो जाएगा। उसे सोचा अगर वो गायब हो जाएगा तो शायद साइमा के भाई उसे अपने घर ले जाएं और वो लोग कम से कम उसके बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे। उसे उसी भालू के अंदर वो खत छुपाया जो उसके बेटे को बहुत पसंद था और एक सुबह अंधेरे में घर से निकल आया। वो कहने लगा, लेकिन मैं जहाँ भी गया मुझे साइमा का रोता हुआ चेहरा और अपने बेटे की तोतली आवाज़ सुनाई देती। मैं शहर से नहीं गया बल्कि इसी पार्क के पास एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने लगा। वहाँ से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वो मैं चुपके से घर की दीवार से अंदर डाल देता। नवीद की बातें सुन के मेरा दिल दहल गया। मैंने सोचा हम औरतें समझती हैं कि सिर्फ हम सहती हैं, लेकिन एक मजबूर मर्द की अना जब टूटती है तो वो कितना ख़तरनाक कदम उठा सकता है। मैंने उससे कहा, नवीद भाई आपको पता है कि साइमा आपके इन पैसों का क्या करती है? उन्हें हाथ तक नहीं लगाती क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये किसी की खैरात है, वो आपकी इज्जत का सवाल नहीं करना चाहती। वो आज भी इसी पुराने मकान में रहती है और सिलाई कढ़ाई करके अपना गुजारा करती है। इसके लिए आपके पैसे अहम नहीं हैं, बल्कि आपका वजूद अहम है। आपका बच्चा बाप के साय के लिए तरसता है और आप यहाँ झाड़ियों में छुप के तमाशा देख रहे हैं। जब उसने मेरी बात सुनी तो कुछ देर दोबारा रोता रहा और फिर शुक्रिया अदा करने लगा। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। मैंने उसे इस गुनाह से बचा लिया। उसने मुझसे वादा किया कि वो अब कभी नहीं भागेगा, बल्कि कल इसी वक्त यहाँ आएगा और अपनी बीवी बच्चों से माफ़ी मांगेगा। मैंने उससे कहा कि मैं भी कल यहाँ आऊँगी क्योंकि मैं इस मिलाप को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जब नवीद वहाँ से गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जावेद आसमान से मुझे देख के मुस्कुरा रहे हों। उसी रात जब मैं घर आई तो मुझे ज़िंदगी में पहली बार
एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हो रहा था। मैंने जावेद की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा कि जावेद देखो, आज मैंने एक टूटते हुए घर को बचा लिया। काश आप भी कहीं से वापस आ सकते, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो कम से कम मैं किसी और शौहर को उसके घर वापस भेजने में कामयाब हो गई हूँ। अगले दिन की सुबह मेरे लिए ईद की तरह थी, क्योंकि आज मेरे दिल पे वो बोझ नहीं था जो पिछले 1 साल से मेरी रूह को कुचले जा रहा था। मैंने आज खुद को आईने में देखा तो मुझे अपने चेहरे पे एक अजीब सी रौनक महसूस हुई, जो सिलाई मशीन पे झुक के काम करने से कहीं खो गई थी। मैंने सोचा आज मैं और मेरे बच्चे इस खुशी का हिस्सा बनेंगे जो एक बिछड़े हुए ख़ानदान के मिलने से पैदा होने वाली थी। मैंने फ़ातिमा और हैदर को आज बहुत प्यार से तैयार किया और उनके लिए वो पराठे बनाए जो जावेद को बहुत पसंद थे। बच्चे भी हैरान थे कि आज अम्मी इतनी खुश क्यों हैं। जब हम पार्क पहुँचे तो धूप काफ़ी तेज़ थी, मगर पार्क के दरख्तों का साया अब भी ठंडक दे रहा था। मैं उसी मखसूस बेंच पे जाके बैठ गई जहाँ ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। दूर से मैंने देखा कि साइमा अपने बेटे का हाथ थामे चली आ रही थी। उसके कदमों में वही थकन और वही बोझ था जो एक मायूस इंसान की पहचान होता है। वो आके बेंच पे बैठ गई और उसका बेटा हस्बे मामूल मिट्टी से खेलने लगा। मेरा दिल चाह रहा था मैं दौड़ के उसके पास जाऊं और उसे बता दूं कि साइमा, आज तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुआ कबूल होने वाली है। मगर मैंने खुद को रोके रखा क्योंकि मैं चाहती थी कि नवीद खुद ये कदम उठाए। तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा कि मेरी नज़र पार्क के दाखिले वाले गेट पे पड़ी। नवीद वहाँ खड़ा था। उसे आज बाल कटवाए हुए थे और एक साफ सुथरा कुर्ता पहना था। वो वहीं गेट पे खड़ा कांप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अपनी बीवी के सामने जा सके। मैंने दूर से उसे इशारा किया तो उसने एक लंबा सांस लिया और कदम आगे बढ़ाना शुरू किए। जैसे जैसे वो साइमा के करीब जा रहा था मेरा सांस भी रुकने लगा। जब वो साइमा के बेंच के बिल्कुल सामने पहुंचा तो वो वहीं खड़ा हो गया। साइमा ने सर उठा के देखा तो पहले तो उसे पहचान ही न सकी, क्योंकि 7 महीनों की जुदाई और नवीद के बदले हुलिये ने उसे एक अजनबी बना दिया था। मगर जैसे ही नवीद की आंखों से आंसू गिरे, साइमा के हाथ से उसका पर्स ज़मीन पे गिर गया। वो लम्हा इतना जज्बाती था कि पार्क में मौजूद दूसरे लोग भी रुक के देखने लगे। साइमा की चीख तो नहीं निकली थी, मगर उसके खामोश आंसुओं ने वो सब कह दिया था जो वो 7 महीनों से सह रही थी। नवीद उसके कदमों में बैठ गया और अपने हाथ जोड़ लिए। वो शायद माफ़ी मांग रहा था, मगर साइमा ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका सर अपने सीने से लगा लिया। उनका छोटा बेटा, जो पहले तो डर गया, अब अपने बाप की टांगों से लिपट चुका था और बाबा बाबा कह रहा था। मैं दूर बैठी ये सब देख रही थी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जावेद वापस आ गए हों, जैसे मेरी उजड़ी कायनात में दोबारा बहार आ गई हो। मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि अपनों का साथ होता है। काफ़ी देर तक वो तीनों एक दूसरे के गले लग के रोते रहे। फिर नवीद ने साइमा का हाथ थामा और मेरी तरफ इशारा किया। साइमा ने हैरत से मेरी तरफ देखा और फिर वो दोनों मेरे बेंच की तरफ आने लगे। साइमा जब मेरे पास पहुंची तो उसने बगैर कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। उसकी हिचकियां बन गई थीं। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी कि रुकैया, अगर तुम वो भालू ना उठाती, अगर तुम हिम्मत करके उस खत को ना पढ़ती, तो शायद मैं सारी ज़िंदगी नवीद का इंतज़ार करती रहती। नवीद ने भी सर झुका के मुझसे कहा कि बहन, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन आज आपकी वजह से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। मैं अब कभी इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हों। मैंने कहा, नवीद भाई, बस इन बच्चों की दुआ है जिसने आपको वापस बुला लिया। हम सब वहाँ काफ़ी देर तक बैठे रहे। साइमा के चेहरे पे जो सुकून था वो देख के मुझे अपनी बेवकी की तमाम तलखियाँ भूल गईं। नवीद ने बताया कि अब उसने इसी ढाबे के मालिक से बात कर ली है। वो उसे एक माकूल तनख्वाह पर वहाँ मैनेजर रखने को तैयार है, क्योंकि वो नवीद की ईमानदारी से बहुत मुतासर हो गया था। उनकी ज़िंदगी की गाड़ी अब दोबारा पटरी पे आने वाली थी। शाम होने लगी तो वो दोनों मुझसे रुखसत हो गए। साइमा ने जाते हुए वादा किया कि वह अब हर दूसरे दिन मुझसे मिलने आया करेगी और हम दोनों मिलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जब वो चले गए तो मैं अकेली उसी बेंच पे रह गई। मेरे पास वो भालू भी नहीं था और वो खत भी नहीं था, मगर मेरे पास एक ऐसा सुकून था जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आज जब मैं उनको पार्क के गेट से बाहर जाते हुए देख रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे वजूद से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। सूरज की आखिरी किरणें दरख्तों की शाखों से छन के मेरे चेहरे पे पड़ रही थी और मुझे उनमें एक अजीब सी हरारत महसूस हो रही थी। मैं काफ़ी देर तक उसी बेंच पे बैठी रही और अपने बच्चों को देखती रही जो अब थक के मेरे पास आ गए थे। हैदर ने अपना सर मेरी गोद में रख दिया और फातिमा मेरा हाथ थाम के खामोशी से बैठ गई। हम तीनों के दरमियान एक ऐसा सुकून था जो हमने जावेद के जाने के बाद कभी महसूस नहीं किया था।
मुझे एहसास हुआ कि नेकी सिर्फ मालो दौलत बांटने का नाम नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देना और किसी भटके हुए को रास्ता दिखा देना दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। घर वापसी का रास्ता आज बहुत मुख्तसर लग रहा था। गली में दाखिल होते वक्त नसीम दोबारा अपने दरवाजे पे खड़ी थी, मगर आज उनकी नज़रों में वो चुभन नहीं थी, या शायद अब मुझे उनके रवैये से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने घर का ताला खोला और अंदर दाखिल हुई तो जहन में फैली खामोशी अब मुझे डरा नहीं रही थी, बल्कि मुझे खुशामदीद कह रही थी। मैंने किचन में जाके बच्चों के लिए दूध गर्म किया और उन्हें सुलाने के लिए कमरे में ले गई। हैदर तो लेटते ही सो गया, मगर फातिमा की आंखें अभी खुली थीं। मुझसे कहने लगी, अम्मी आज वो अंकल और आंटी बहुत खुश थे ना। मैंने उसके माथे पे बोसा दिया और कहा, हाँ बेटा, जब बिछड़े हुए मिल जाते हैं तो अल्लाह पाक इसी तरह खुशियाँ देते हैं। फातिमा ने मासूमियत से पूछा, क्या हमारे बाबा भी इसी तरह वापस आ सकते हैं? मैंने उसका हाथ पकड़ के अपने दिल पे रखा और कहा कि बेटा, बाबा हमारे पास ही हैं। वो हमारी खुशियों में और हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। वो कभी हमें छोड़ के नहीं गए। बच्चों के सो जाने के बाद मैंने अपना घर जाए नमाज बिछाया और अपने रब के हजूर सजदे में गिर गई। मेरी आंखों से शुक्राने के आंसू बह रहे थे। मैंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे तूने इस बिखरे हुए ख़ानदान को मिला दिया, वैसे ही तमाम परेशान हालों की मुश्किलें आसान फरमा। मैंने महसूस किया कि जावेद के जाने के बाद मैंने ज़िंदगी से शिकायतें करना शुरू कर दी थी। मैंने समझ लिया था कि शायद मैं ही दुनिया की सबसे दुखियारी औरत हूँ, मगर इस वाक़े ने मुझे सिखाया कि आज़माइशें हर इंसान पे आती हैं। कोई सब्र करता है और कोई नवीद की तरह हिम्मत हार बैठता है, मगर जीत हमेशा सच्चाई और मोहब्बत की होती है। अगले चंद दिन मेरी ज़िंदगी में एक नई तब्दीली लेके आए। साइमा और नवीद अब अक्सर मेरे घर आते। साइमा मेरे साथ मिलकर सिलाई का काम करने लगी थी, क्योंकि अब हमारे पास काम बहुत ज़्यादा आने लगा था। मोहल्ले की औरतें जब देखती थी कि हम दोनों मिलकर इतनी हिम्मत से काम कर रही हैं, तो उनके रवैये भी बदलने लगे थे। नवीद अपनी पहली तनख्वाह से मेरे बच्चों के लिए मिठाई और फल खरीदे। वो मुझे अपनी बड़ी बहन मानता था और हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा होने का वादा करता था। मुझे अब ये घर सूना सूना नहीं लगता था, बल्कि यहाँ अब कहकहों की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। मैंने जावेद की वो पुरानी डायरी दोबारा निकाल ली और उसके खाली सफ़हात पर लिखना शुरू किया कि जावेद, आज तुम्हारी रुकैया अकेली नहीं है। उसने जीना सीख लिया है और अब वो दूसरों के दुख बांट के अपना दुख भूलना सीख गई है।